फरवरी की वो ठंडी सुबह, कमरा धुंधली रोशनी में डूबा हुआ था। खिड़की के पार धूप तो थी, लेकिन उसकी गर्माहट कमरे के भीतर नहीं पहुंच रही थी। एक कोने में लकड़ी की अलमारी, जिसमें अब भी उनकी पुरानी स्क्रिप्ट और खत रखे थे। दीवार पर टंगी उनकी एक तस्वीर, वही मासूम मुस्कान, वही जादुई आंखें, मगर बिस्तर पर लेटी मधुबाला अब वैसी नहीं थी। वो एक जमाने की सबसे खूबसूरत अदाकारा थी, लेकिन आज उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, होठ सूख चुके थे, और जिस चेहरे पर कभी पूरी दुनिया फिदा थी, उस पर अब दर्द की लकीरें उभर आई थी। उनकी सांसें भारी हो चली थी, दिल किसी पुरानी घड़ी की तरह धीमा होता जा रहा था। बिस्तर के पास उनकी नर्स खड़ी थी, जो रोज उनके दर्दों को महसूस करती मगर कुछ नहीं कह सकती थी। नौकर चुपचाप कमरे में आता, उनकी दवाइयाँ रखता और बिना कुछ कहे लौट जाता। उनकी जिंदगी की रफ्तार जैसे थम चुकी थी, जैसे किसी ने कट कह दिया हो और अब कोई रिटेक नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आए। आज हम बात करेंगे मधुबाला के किस्सों की। दिल्ली की एक तंग गली में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी के दिन एक बच्ची ने जन्म लिया था। नाम था मुमताज बेगम जहां दहलवी। किसे पता था कि यही लड़की आगे चलकर पूरी दुनिया पर राज करेगी। उनके पिता अताउल्लाह खान, जो पेशावर से दिल्ली आए थे, काम की तलाश में मुंबई पहुंचे। एक दिन किस्मत ने करवट ली। मधुबाला के पिता उन्हें फिल्मी दुनिया में ले गए। वह सिर्फ 9 साल की थी जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बसंत में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने सबका दिल जीत लिया, और यहीं से शुरू हुआ मधुबाला बनने का सफर। 1947 में फिल्म नीलकमल से उन्हें बतौर हीरोइन पहला ब्रेक मिला, और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1949 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनकी मुस्कान, उनकी जादुई आंखें और वह मोहक अंदाज सभी को दीवाना बना गया। उन्हें भारत की मर्लिन मुनरो भी कहा जाने लगा। मधुबाला की खूबसूरती के दीवाने लाखों थे, लेकिन उनका दिल धड़कता था सिर्फ एक के लिए, वो थे दिलीप कुमार। फिल्म के सेट पर मधुबाला ने ही दिलीप कुमार से प्यार का इजहार किया था। उन्होंने अपने एक मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दिलीप साहब को लाल गुलाब के साथ एक खत भेजा और कहा कि मुझसे इश्क है तो इसे कबूल कर लीजिए। दिलीप साहब ने मधुबाला के प्यार को कबूल फरमाया, और फिर यहाँ से शुरू हो गई खत्म होकर भी कभी खत्म ना होने वाली दास्ताने इश्क। लेकिन मधुबाला के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी और बस शादी करना था, लेकिन अचानक ये 9 साल का रिश्ता टूट गया। एक मुकदमे के दौरान दिलीप कुमार ने कोर्ट में कह दिया था कि मैं मधुबाला से मोहब्बत करता था और आज भी करता हूँ। मधुबाला की खूबसूरती के दीवाने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थे। उन्हीं में से एक का नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। कहा जाता है कि भुट्टो, जो उस वक्त एक चार्मिंग और रसूखदार शख्सियत थे, मधुबाला की खूबसूरती से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनसे शादी करने की ख्वाहिश जताई। लेकिन मधुबाला का जवाब साफ था, वो भारत छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला की उदासी को किशोर कुमार की हंसी ने थोड़ा कम किया, और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 1960 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन हनीमून के दौरान लंदन के डॉक्टर्स ने बताया कि मधुबाला ज़्यादा दिनों तक नहीं जी सकेंगे। किशोर ने उनका साथ देने का वादा किया, लेकिन शादी के बाद काम में व्यस्त रहने लगे। उन्होंने मधुबाला को अलग बंगले में शिफ्ट कर दिया, जहां वो तन्हा रहने लगी। उन्होंने दुखी मन से कहा कि वो बहुत हंसाते थे, पर मेरे आंसू नहीं देख पाए। किशोर कुमार के आने का इंतजार करते करते 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। किशोर कुमार ने बाद में कहा कि मैंने उसे खुश रखने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गया।
उनकी मोहब्बत भी मधुबाला की जिंदगी की तरह अधूरी रह गई। तो ये थी मधुबाला की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।